वहीद और मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, आज बहुत खुशी होती है ये देखकर कि यहाँ सांता क्रूज में एक नया अस्पताल बना है। हम सब जानते हैं कि यहाँ कितनी ज़रूरत है इस तरह की अस्पताल की, जहाँ एक आम आदमी तक इलाज पहुँच पाए और एक रीजनेबल प्राइस हॉस्पिटल एक आम आदमी के लिए यहाँ खुला है। और इसको देखकर मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत ज़रूरत थी। और यहाँ सभी लोग जो बैठे बहुत जाने पहचाने शक्ल है सबकी, मैं आप सबको अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ बेंच हॉस्पिटल को, एंड धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये अस्पताल आज अपने यहाँ खुला है। और ये मैं समझती हूँ कि लोगों के एक बेहतर व्यवस्था जो यहाँ पे बेंच हॉस्पिटल के माध्यम से हमारे भाईजान और उनके सभी संचालक मंडल ने जो व्यवस्था बनाई, उनको बधाई देने हम यहाँ पे आए थे। कोरोना के इस महामारी के बाद अच्छा हॉस्पिटल और कम दाम में सब सुविधाएं हमें उपलब्ध हो, ये आम आदमी की भी ये भावना हो चुकी है। और ऐसे समय में सांता क्रूज के इस घनी एरिया में, शहर के बीच में ऐसा हॉस्पिटल होना ये बधाई का कारण बन सकता है। और हमने बधाई देते समय यही कहा कि आम लोगों का भी इलाज यहाँ पे सस्ते दर में हो, ये मांग हमने की है। क्या सजेशन देना चाहिए प्राइवेट अस्पतालों को? अक्सर फीस को लेके, प्राइसेस को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है, सरकार में आप है तो आप देखो, अभी मामला कानून बनाने से नहीं, मामला ये इंसानियत और मानसिकता का होता है। जो यहाँ पे जो अभी युवा साथी है, जिन लोगों ने इस हॉस्पिटल की शुरुआत वो करने जा रहे हैं, उनको इंसानियत रखकर लोगों की सेवा करना है, तो उसके लिए कानून की ज़रूरत नहीं। और मुझे लगता है कि यह हॉस्पिटल यहाँ का सबसे लोकप्रिय हॉस्पिटल बनेगा और कई लोगों की जानें और ज़रूरतमंद को फ़ायदे यहाँ पे मिलेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा अलग ही क्वेश्चन है। पेट्रोल डीजल पे आपका क्या कहना है? मतलब बढ़ते ही जा रहा है। देखो, आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार लोगों के जेबों पे डाका डाल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद एक तरफ कोरोना की महामारी में लोग बर्बाद हो चुके हैं, कई लोगों के परिवार बर्बाद हो चुके हैं, और ये कृत्रिम महंगाई बढ़ाकर जो पॉकेटमारी जो केंद्र की भाजपा की सरकार कर रही है, उसका हम विरोध करते। 31 तारीख को हम पूरे देश में, महाराष्ट्र से ही, हम लोग इस महंगाई के विरोध में कांग्रेस आंदोलन करेगी। एकदम मराठीमध्ये सांगा। 31 मार्चला देखा है 31 मार्च पासून 7 दिवस केंद्र सरकारने केंद्रातल्या भाजप सरकारने लोकांचे खिसे कापण्याचं काम जे सुरू केलेलं आहे महागाईच्या माध्यमातून, त्याचा विरोध काँग्रेस राज्याच्या गावापर्यंत सर्वसामान्यांच्या या महत्त्वपूर्ण विषयाला लक्ष घेऊन आंदोलन करें। उसका सभी मैनेजमेंट, डॉक्टर शहीद हो, डॉक्टर आबिद हो, हमारे भाईजान और बाकी हमारे सभी अन्य सभी मैनेजमेंट के ट्रस्टीज़, सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। बेंज हॉस्पिटल ये बहुत ही सही समय पर और सही जगह पे यहाँ पर शुरू करने का काम हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी है क्योंकि सांता क्रूज वेस्ट इस एरिया में इसकी बहुत ज़रूरत थी। और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और स्पेशली पीडियाट्रिक केयर के बारे में भी उसमें अभी मैं देख के आया हूँ। स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट्स है, ऑपरेशन थिएटर बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं, तो अच्छी स्वास्थ्य की सेवा यहाँ पर मिलेगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और जैसा कहते हैं कि अफोर्डेबिलिटी, ये भी बहुत उन्होंने ख़ास तौर पर इसके बारे में भी तवज्जो दिया है। तो मैं आज के इस मौके पर, मुबारक मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनकी अच्छी तरह से प्रगति हो, ऐसी
ईश्वर से प्रार्थना सर करें। आपने बहुत अच्छी बात कही कि 70% प्राइवेट हॉस्पिटल है जो हेल्थ सेक्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इस पर हाँ। देखो कैसा है कि अभी महाराष्ट्र में करीबन 30% ही गवर्नमेंट की स्वास्थ्य सेवा है, 70% स्वास्थ्य सेवा ये प्राइवेट सेक्टर से दिया जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर की सेवा को भी हमने देखना ज़रूरी है। हमने अभी कई ऐसी योजना राज्य के मंत्री महोदय जिससे प्राइवेट सेक्टर असलम शेख साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। अच्छे से वो सेवा दे सके, इसलिए हमारी पूरी कोशिश रहती है असलम शेख साहब सब उनको मदद। महाराष्ट्र के डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे प्राइवेट अस्पताल के मुंबई के पालक मंत्री या प्राइवेट अस्पताल के आदरणीय असलम शेख साहब, आज हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। आदरणीय असलम शेख साहब, इतने ज़्यादा हॉस्पिटल खुल भाईजान। जिस तरह कोविड में लोग परेशान हुए उसके लिए हम लोग देखा तो यहाँ के भी पेशेंट हमारे इधर चेंबूर में और गोंडी में जाते थे, तो मेरा चेंबूर में हॉस्पिटल था, तो इसलिए हमने प्लान किया कि Ladies and gentlemen, to usual applause to Mr. Aslam Sheikh, the Government Minister of Mumbai District. बिटवीन लीलावती और नानावती के बीच में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जो इसकी सर्विस दे सके, तो दैट्स वाई हमने प्लान किया कि यहाँ पे हॉस्पिटल चाहिए और ज़रूरत है, इसलिए हमने स्टार्ट किया। थैंक यू। इस इलाके में इतना बड़ा अस्पताल की शुरुआत हुई, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने उपस्थिति दर्ज करवाई, Ladies and gentlemen, give applause to Hospital Park, the chef physician, and of course, yes, to do the honors, we have Dr. Aslam Sheikh. कोविड का जो संकट पूरे हिंदुस्तान पे आया, महाराष्ट्र में बहुत ही पूरी जनता ने उस संकट से गुजरे है। उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ा। और आपके बीच में राजेश टोपे साहब अभी यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने महाआघाड़ी की सरकार की तरफ से जो हम एनसीपी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के माध्यम से महाआघाड़ी की सरकार जो महाराष्ट्र राज्य में चल रही है, अरे माइक बंद करो, बाइक चल रहा है पे आए। और मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो कोविड के जो समय में जो सुविधा देने का काम किया गया महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में एक नंबर पे रही महाराष्ट्र की सरकार। और जो लोग तकलीफ़ों से गुजरे उसको देख के हम लोगों ने एक तजुर्बा लिया कि एक ऐसी हॉस्पिटल होना चाहिए कि समय के ऊपर जो भी तकलीफ़ आए तो उसका इलाज हो सके। इसलिए ये बेंस का हमने एक कॉन्सेप्ट लाया और उस तरीके से बेंस हॉस्पिटल नेशनल स्पेशलिटी के हिसाब से खोला गया है। इसमें सभी सुविधा देने का इंतज़ाम किया गया। आपने देखे अभी राजेश टोपे साहब आए थे, सुनील केदार साहब आए थे, असलम शेख साहब आए थे, अभी वर्षा गायकवाड़ और मैं समझता हूँ कि नितिन रावत साहब भी रास्ते में वो भी आने वाले हैं मुबारकबादी देने के लिए। तो ये एक मतलब एक चीज़ जो आज हमने ओपनिंग की है उससे दिल को एक तसल्ली होती है और ऐसा लगता है कि हम समाज के बीच में जाके काम तो करते हैं और अच्छा काम हम लोग कर सकेंगे। इसी के लिए सभी लोग आए, मुबारकबादी दी और लोगों ने कहा कि एक सीट हॉस्पिटल में लोगों के लिए रखना चाहिए। मैंने कहा 2 सीट रखेंगे हॉस्पिटल में और नॉर्मल जो भी उसकी फ़ीस वगैरह होती है उसी मुताबिक उनसे लिया जाएगा और सभी फैसिलिटी रखी गई है। मैं समझता हूँ कि मालिक किसी को बीमार ना करे मगर जो रोता हुआ यहाँ आए वो हंसता हुआ जाए, ये हमारी कोशिश पूरी तरीके से रहेंगी। बेंच के माध्यम से पूरी कोशिश रहेंगी। इसमें सैयद आबिद हैं, मेरे बेटे असद शेख है और उनके भाई अपने तौसीब खालिद हैं और तौसीब डॉक्टर तौसीब और डॉक्टर जाफरी है। ये टीम के माध्यम से पूरी चीज़ें हॉस्पिटल चलेगा और मैं समझता हूँ कि सभी लोगों के लिए हम लोग पूरी उनको हर सुविधा देने की कोशिश करेंगे। हाजी साहब, आप एक वरिष्ठ राजनेता है, जनता के बीच में आप रहते हैं, समाज सेवा भी करते हैं। प्राइवेट अस्पताल की बात आती है तो आदमी डर जाता है कि बिल बहुत ज़्यादा होते हैं, पर डे ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। तो क्या माना जाए कि सांताक्रूज में अस्पताल होगा, मिडिल क्लास भी इसे अफोर्ड कर पाएगा? जी ज़रूर कर पाएगा। उसी सोच के मुताबिक हमने ये कोशिश की है और मैं समझता हूँ कि ये कोशिश में हम लोगों की पूरी तरीके से सेवा कर सकेंगे, उनको
नॉर्मल फीस में इलाज किया जाएगा। जहाँ तक जो आजकल नानावटी है, अपना लीलावती है, ये सब बड़े बड़े हॉस्पिटल में लोग जा नहीं पाते और उसी तरीके की सुविधा हमने इस हॉस्पिटल में रखी है।